प्रिय छात्रों, जैसा कि अभी तक पिछले दिन हम सब भक्ति काल के सम्राट कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस नामक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य से बालकांड से धनुषभंग नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। उसी प्रकार उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज इनकी दूसरी रचना कवितावली है। कवितावली से वन पथ पर नामक शीर्षक का अध्ययन आज करेंगे, जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। विशेष रूप से इसका ध्यान देंगे। देखेंगे, पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डगद्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सोखी गए मधुरा धरवे, फिर बोझत हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कित हुए, तिय की लखिया तुरता पिय की, अखिया अपि चारु चली जल च्वय। पुरते निकसी रघुबीर बधू। वन पथ पर शीर्षक से है। जिस समय की राम वन की ओर जा रहे थे, वन की ओर जाते समय राम ने सीता को बहुत समझाया, हंस गवन तुम नहीं बन जाओ, सुनि अपजस मोहि दई है लोगो। मानस में भी लिखा गोस्वामी जी ने विस्तार से मानस में वर्णन किया इस प्रसंग का। माता कौशल्या ने समझाया, लेकिन सीता नहीं मानी। सीता का एक ही बात राम को निरुत्तर कर देता है। राम ने कहा, देखिए घर में रहिए, सादर सासु ससुर पद पूजा, कहते अधिक धर्म नहीं दूजा, घर में रहो, अपने सास ससुर की सेवा करो। लेकिन सीता नहीं मानी। सीता ने कहा, जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बहुत ही शरीर हो, शरीर में प्राण न हो तो शरीर का कोई मतलब नहीं है। बहुत ही नदी हो, लेकिन नदी में पानी न हो तो उस नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हे नाथ, पुरुष के बिना नारी का जीवन होता है। इस पर राम निरुत्तर हो जाते हैं और वो अपने साथ वन में चलने के लिए उनको अनुमति दे देते हैं। पुरते निकसी रघुबीर वधू। अयोध्या नगरी से निकलने के पश्चात श्री रामचंद्र जी अपने गुरु श्रृंग ऋषि के आश्रम में आते हैं। श्रृंग ऋषि जो कि दशरथ के यहाँ पुत्रिष्ठ यज्ञ करवाए थे, तो श्रृंग ऋषि के आश्रम में आते हैं। श्रृंग ऋषि के से आशीर्वाद लेकर के तब जंगल की ओर, वन की ओर पदार्पण करते हैं। पुरते निकसी रघुबीर वधू। श्रृंगवेरपुर से निकलने के पश्चात रघुबीर वधू माने राम की पत्नी अर्थात सीता, धरि धीर दये मग में डग द्वय। धरि धीर अत्यंत धैर्य के साथ, मग माने रास्ता और डग द्वय, डग यानी कदम, द्वय यानी दो। कहा कि श्रृंगवेरपुर से निकलने के पश्चात राम की पत्नी अर्थात सीता अत्यंत धैर्य के साथ रास्ते में अभी 2 कदम की ही दूरी चली हुई थी, 2 कदम की ही दूरी गई हुई थी कि झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर में। उनके भाल पर, उनके मस्तक पर जल के कण जो है वो झलकने लगते हैं, अर्थात मस्तक पर पसीने आ जाते हैं। पुट सूख गए मधुराधर में, उनके मधुर मधुर अधर, अधर माने ओठ, उनके मधुर मधुर ओठ जो है वो सूख जाते हैं। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक। राम से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर चलना है। पर्णकुटी करिहों कित हुए, जो रहने के लिए पर्णकुटी बनाएंगे
पत्ते की कुटिया बनाएंगे, कहां बनाएंगे? रामचंद्र जी सीता के थकान को समझ जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम गोस्वामी जी ने लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने जो भी कार्य किया वो मर्यादा के अंदर किया। सीता की थकान को समझ जाते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर मैं रुक जाऊंगा तो इनके मन में बात आएगी कि हमारे कहने पर रुके हैं, संकोच में पड़ेंगे। उन्होंने सीता की थकान को समझा। तेकी लखी आतुरता पी को अखिया आती चार चली जल पे। वो सीता की थकान को समझते हैं और समझ करके बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। उनके सुंदर आंखों में अति चारु चारु माने सुंदर जल, उनके आंखों में सुंदर जल माने आंसू आ जाते हैं। तेकी लखी आतुर अपनी स्त्री आपात अर्थात सीता की थकान को देख करके रामचंद्र जी व्याकुल होते हैं और उनके सुंदर आंखों में आंसू आ जाते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधू धर धीर दये मग में डगद्वे झलकी भरिभाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर हुए। कवितावली नामक ग्रंथ में ये बनपथ पर शीर्षक लिया गया है, पुरते निकसी रघुवीर बधू। श्रृंगबेरपुर से निकलने के पश्चात राम की पत्नी अर्थात सीता अत्यंत धैर्य के साथ अभी रास्ते में 2 कदम की ही दूरी गई हुई थी कि झलकी भरिभाल कनी जल की, उनके मस्तक पर जल के कण झलकने लगते हैं, अर्थात मस्तक पर पसीने छा जाते हैं, पसीने की बूंदें छा जाती हैं और उनके कुछ सूख गए मधुराधर हुए, उनके मधुर मधुर दोनों ओठ सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं चलनो में कहते, थक जाती हैं तो राम से पूछती हैं, पूछना राम से पूछती हैं कि अभी कितना दूर चलना है। अब पर्णकुटी माने पत्ते की कुटिया, जो रहने के लिए पर्णकुटी बनाएंगे, पत्ते की कुटिया बनाएंगे, कहां बनाएंगे? तियकी लखी आतुरता पियकी, तियकी लखी आतुरता, अपनी तीमन स्त्री यानी पत्नी की व्याकुलता को देख करके पी अर्थात रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे अब अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। कहा कि रामचंद्र जी चले जा रहे हैं, सीता की व्याकुलता को देख करके परेशान हैं, लेकिन चले जा रहे हैं। सीता जी ने फिर कहा, राम से कहा कि जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी खोए ठाढ़े, पहुंची पसेऊ बयारी करो और उपाय पखारी हो भूघुर डाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठी विलंब लव कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनुबारी विलोचन बाढ़े। जल को गए लखन है लड़िका, गोस्वामी जी ने लिखा। कहा कि जल को गए लखन है लड़िका, जानकी जी सीता राम से कह रही हैं कि लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हुए हैं, जंगल है, जंगली रास्ता है, अभी वो बालक है, अभी वो बच्चे हैं। स्वामी परिखो पीछा घरीक होए ठाढ़े, घरीक यानी घरीक एक घड़ी के लिए कहीं छाए में खड़े होकर के स्वामी उनका परख लीजिए, माने उनका इंतजार कर लीजिए। और तब तक पहुंची पसेऊ बयारी करो और उपाय पखारी हो भूहुर डाढ़े, तब तक मैं आपको पसीना हुआ है, पसीने को पोंछ देती हूँ। बयारी मानी हवा, और थोड़ा सा आपको हवा हाँक देती हूँ। पाए पखारी हो भूभुर डाढ़े, आपके पैरों में भूभुर बहुत लगी है, धूल बहुत सी लगी हुई है, तो आपके पैरों को धुल देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलंब लव कंटक काढ़े। गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रभु राम प्रियाश्रम जान के अपने प्रिया की थकान को समझ जाते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बैठ विलंब लव कंटक काढ़े, वहीं पर काफी देर तक बैठ करके अपने पैरों से कांटा निकालने लगते हैं। कांटा नहीं गड़ा है, लेकिन अब वो सीता की थकान को समझकर बैठ रहे हैं, लेकिन एक बहाना लेकर के बैठ रहे हैं, जैसे उनके पैरों में कांटा गड़ा हुआ उसे वो निकाल लें। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रभु राम अपनी प्रिया माने सीता के थकान को समझ जाते हैं, और वहीं तक काफी देर तक वहीं पर बैठ करके अपने पैरों से कांटा निकालने लगते हैं।
जानकी नाह कोने है लखो, सीता भी जीवित समझदार है, बुद्धिमान है। वो अपने स्वामी के प्रेम को देख करके समझ जाती है। ने माने प्रेम, ना है स्वामी, अपने स्वामी के प्रेम को देख करके समझ जाती हैं। पुलको तनुवारी विलोचन बाढ़े, उनका शरीर पुलकित होता है, प्रफुल्लित होता है, और आंखों में, विलोचन माने आंख, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी को है ठाढ़े। सीता जी राम से कह रही हैं कि स्वामी लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हुए हैं, अभी वो लड़का है, वो बालक है। स्वामी कहीं एक घड़ी के लिए छाये में खड़े होकर के उनका इंतजार कर लीजिए, परख लीजिए उनको, और तब तक पहुंची पसेव बयारी करो, मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ, आपको हवा हाँक देती हूँ, पाए पखारी हूँ भूर डाढ़े, आपके पैरों में धूल बहुत लगी हुई है, उसको मैं धुल देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जाने के बैठ विलम्ब लौकंटक काढ़े। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु राम अपनी प्रिया अर्थात सीता जी के थकान को समझ जाते हैं और काफी देर तक बैठ करके पैरों से कांटा निकालने लगते हैं। जाने की नाह को नहीं लख्यो, पुलको तनुवारी विरोचन बाढ़े। जानकी जी भी अपने स्वामी के प्रेम को देख करके समझ जाती है, और शरीर उनका प्रफुल्लित होता है और उनके आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। विलोचन बाढ़ है, विलोचन माने आंख और बाढ़ माने पानी, यानी आंखों में पानी आ जाता है, माने आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार से तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली नामक ग्रंथ से वनपथ पर शीर्षक से इन दो सवैया छंदों की आज व्याख्या हुई। अब यहीं पर विराम देते हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगले दिन अगले पंक्तियों की व्याख्या करेंगे।